मैनेजमेंट प्रबंध में ही आगे चलते हैं। ये भी बहुत मोस्ट आईएमपी है प्रबंध को लेकर, जिसमें व्यक्ति प्रबंध हम बोलते हैं। व्यक्ति प्रबंध का मतलब होता है कि भाई पैसों की व्यवस्था करना। धन, हम धन की बात करते हैं। धन जो है व्यवसाय हमको चालू करने से पहले हमारे मन में एक ख्याल आता है कि हमको धन की व्यवस्था कहाँ से करना है। धन की आवश्यकता जो व्यवसाय हेतु प्रयोग में की जाती है। यदि आपके पास धन है तो आप बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे, अन्यथा बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। जो धन होता है, धन की आवश्यकता हमको व्यवसाय को चालू करने में, व्यवसाय को प्रारंभ करने में, उसके संचालन करने में, व्यवसाय का आपको विस्तार करना है ना, विविधीकरण करना है, आपको आधुनिकरण करना है, नई टेक्नोलॉजी लाना है आपको, तो सीधे धन की बात आती है। तो धन आप कहाँ से लाएंगे? साथ ही स्थायी व कार्यशील संपत्तियों को खरीदने हैं। तो स्थायी व कार्यशील मतलब जो फिक्स एसेट्स होते हैं उसको स्थायी संपत्ति बोला जाता है, और जो कार्यशील संपत्ति होती है डेली यूज में आपको छोटे मोटे जो खर्चे लगते हैं रॉ मटेरियल से लेकर चाय पानी तक, तो वो कार्यशील संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। तो इस सब बिजनेस में हमको चीजें लगती हैं, तो इसको खरीदने के लिए सबसे पहले हमें क्या विचार आता है? धन। कि धन की आवश्यकता हम कहाँ से पूरी करेंगे, उसी को क्या बोला जाता है? पर वित्तीय प्रबंध, अर्थात वित्त का प्रबंध करना। तो देखिए आज हम इसके क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है? आपका अनुमान लगाना। अगर अनुमान लगा दी कि हम वित्तीय प्रबंध हम कहाँ बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपके मन में आता है पैसा कहाँ से आएगा। तो हम उसका अनुमान लगाते हैं कि पैसा हम कहाँ से ला सकते हैं। भाई हम लोन भी ले सकते हैं, हमारे पास भी हो सकता है। XYZ जैसी बहुत सी संस्थाएं होती हैं जो आपको लोन या आपको जो है वित्त प्रोवाइड करवा सकती है आपको। उसके बाद आता है आपका पूंजी संरचना। पूंजी संरचना का मतलब होता है स्ट्रक्चर बनाना, कि भाई हमें बिजनेस को स्टार्ट करना है, लेकिन हमको स्ट्रक्चर बना के चलना पड़ेगा कि कहाँ पे हमको कितना पैसा उसको लगाना है। हम बोल सकते हैं कि बजट बनाना है आपका। फिर आता है आपका स्रोत का निर्धारण। फिर हमको स्रोत का निर्धारण करना है कि हम किस तरीके से पैसों को इकट्ठा करके कैसे उसका हम यूज करेंगे, वो स्रोत का निर्धारण हो जाता है। फिर जाता है आपका अर्जित आय का प्रबंध। भाई बिजनेस स्टार्ट हो गया, सब हो गया, आपका इनकम आने लगी, तो आपके पास जो इनकम आ रही है उसको मैनेज आप कैसे करेंगे। मैनेज का मतलब होता है कि आप जितना पैसा आ रहा है, जितना प्रॉफिट हो रहा है, आप थोड़ा बहुत खर्च कर देंगे, बाकी आप उसी को बिजनेस में लगा देंगे ताकि आपका बिजनेस जो है बहुत अच्छे से स्टैंड हो पाए। तो ये उसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है वित्तीय प्रबंध की। अब हम बढ़ते हैं वित्तीय प्रबंध के कार्य। तो देखिए कार्य क्या होता है इसका? सबसे पहला कार्य होता है कोष की आवश्यकता का निर्धारण करना, कि आपको पैसा कितना लगेगा, उसकी आवश्यकता का आपको निर्धारण करना। कि भाई आपका छोटा बिजनेस है तो आपको छोटी कैपिटल लगेगी, आपका बड़ा बिजनेस है तो आपको बड़ा कैपिटल लगेगा। कोषों का आवंटन। फिर आपके पास पैसा आएगा उसका आवंटन, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। भाई अलग अलग पार्ट होते हैं बिजनेस में, तो पार्ट बना के आप क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे आप। फिर आता है विभिन्न स्रोतों से पूंजी जुटाना। पूंजी जुटाना है आपको, तो विभिन्न स्रोत हो सकते हैं आपके पास। मैंने अभी इससे पहले भी आपको बताया था कि लोन दे सकते हैं, विभिन्न संस्थाएं होती है आपके पास भी हो सकता है, तो उसके आप पैसा आप जुटा लेंगे। फिर आता है आपका अर्जित आय का प्रबंध करना। आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, आपके पास ऐसा आने लगा, आप उसका प्रबंध कैसे करेंगे। हो सकता है आप उसी बिजनेस में लगा दें या आप ना लगाएं, लगा देंगे तो आपका बिजनेस स्टैंड अच्छे से होने लगेगा। वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन करना। निष्पादन मतलब होता है खर्चा आपके पास कितना है और उसके बाद उसका निष्पादन आप उसका खर्च आप किस तरीके से कर रहे हैं, बजट के रूप में आप उसको तैयार करेंगे। फिर आता है संपत्ति का प्रबंध करना। बिजनेस को स्टार्ट करना तो सीधी सी बात है, संपत्ति को आपको देखना पड़ेगा, उसमें स्थायी संपत्ति भी आती है, कार्यशील संपत्ति भी आती है, तो किस तरीके से आप उसको मैनेज करेंगे। फिर आता है आपका वित्तीय नियोजन। वित्तीय नियोजन मतलब पैसा आने के बाद उसकी प्लानिंग आप कैसे करेंगे, प्लान करना पड़ेगा ना। आपके जेब में पैसा रहता है तो आप कहीं जा रहे हो तो आपको प्लान करना पड़ता है कि भाई इतना यहाँ खर्च होगा, इतना खाने में, इतना पीने में, इतना सब लग जाएगा। तो उसी तरह आपको वित्तीय नियोजन भी करना पड़ता है। फिर परामर्श संबंधी कार्य भी आपको लेना पड़ता है कि भाई कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आ गया तो परामर्श से आपको कार्य करना पड़ता है। तो ये वित्तीय प्रबंध के आपके कार्य थे। अब मैं बताता हूँ वित्तीय प्रबंध के आपके उद्देश्य क्या होते हैं। तो देखिए वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य क्या होते हैं। पहला उद्देश्य होता है न्यूनतम लागत पर वित्त की प्राप्ति। न्यूनतम लागत पर वित्त की प्राप्ति मतलब हमको कम ब्याज देना पड़े और हम आसानी से हमको जो है मनी हमको प्रोवाइड हो जाए। तो ऐसी कुछ व्यवस्था हमको देखना पड़ता है। तो बैंक वगैरह है, बहुत सी संस्थाएं जो आपको कम ब्याज दर पर आपको पैसा दे सकती हैं। फिर आता है अधिकतम लाभ अर्जित करना। भाई बिजनेस में आपने पैसा लगा दिया, हर बिजनेसमैन का, छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे मध्यम हो, सबका उद्देश्य रहता है हम कम लगाए ज्यादा पाए, मतलब अधिकतम लाभ अर्जित हम करें। कैसे करें, उसके लिए आपको कुछ टेक्निक यूज करनी होगी। अधिकतम प्रत्याय दर। अधिकतम प्रत्याय दर में कम लगा के ज्यादा प्राप्त करना। भाई हम क्या चाहते हैं, हम कम लगाए हमको ज्यादा मिले, तो अभी ज्यादा बिजनेस हमको प्रॉफिट होगा ना उसमें। लेकिन इसमें आपको अपने समाज को लेके भी चलना है कि समाज में कोई भी ऐसी आप हानिकारक वस्तुएं ना दे दें भाई, है ना, तो वो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। फिर आता है आपको शुद्ध संपत्ति में वृद्धि करना। शुद्ध संपत्ति के माध्यम बिजनेस आपने स्टार्ट किया, छोटा बिजनेस था, आपने कुछ संपत्तियां ले ली, आपको बिजनेस बड़ा करना तो आपने और नई संपत्तियां लाई, तो उसी को हम बोलते हैं शुद्ध संपत्तियों में वृद्धि करना आपका। फिर कोषों का प्रभावपूर्ण उपयोग। आपके पास जो थोड़ा बहुत जो कैश बचता है, जो पैसा बचता है, उसका बहुत ही इतना अच्छे से आप उसका प्रभावपूर्ण उपयोग करें कि हमको जितनी भी कमी बेसी हमने बिजनेस स्टार्ट किया से अंत तक उसको पूरा आपको कमी बेसी वो दूर हो जाए। तो ये वित्तीय प्रबंध होता है। वित्त, बिना वित्त के आप कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं। वित्त ही भाई सब कुछ है, बिजनेस के लिए सब कुछ है, और आने के बाद भी आप उसको जो पैसा आपके पास आता है उसको और बिजनेस में लाके आप उसको स्टैंड कर सकते हैं।
तो ये व्यक्ति प्रबंध का